ये दुनिया चल कैसे रही और इस दुनिया का हाल क्या है? 45,000 बच्चे जो 10 साल की उम्र से कम थे वो गजा में मरे। गजा के मासूम बच्चों का जिक्र बार बार डज गॉड एग्जिस्ट डिबेट के अंदर किया गया और जावेद अख्तर साहब की तरफ से किया गया। उनका क्या इंटेंशन था इसके पीछे ये तो हमें मालूम ही है कि वो इमोशनली मौलाना साहब को और जितने भी रिलीजियस लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं जो भगवान में, अल्लाह में विश्वास रखते हैं, उन्हें तोड़ना चाह रहे थे। पर अनइंटेंशनली जो जावेद साहब ने कर दिया वो इस वीडियो में हमें मालूम चलेगा। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और अगर आप ईमान वाले हैं, अगर आप अल्लाह पर विश्वास रखते हैं, अगर आप मानते हैं कि इस दुनिया का एक सुपर क्रिएटर है, एक हमको बनाने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक एथिस्ट हैं तो फिर देख लेंगे, रूह कांप उठेगी आपकी। ईमान के मारे आपको भी विश्वास होने लगेगा कि अल्लाह के बिना इस कायनात का क्रिएशन इम्पॉसिबल है। समीर सिद्दीकी साहब आज हमारे साथ जुड़े हैं जो इस वीडियो के क्रिएटर हैं। ईमान की रोशनी वो हम पर डालेंगे, तो उनको नमन करते हुए हम ये वीडियो का आरंभ करते हैं। आप ये मान लीजिए कि जावेद अख्तर साहब को एक करारा जवाब हमारे भाई समीर जी ने दिया है। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान है और निहायती रहम वाला है। एक बहुत जबरदस्त डिबेट हुई, सारा सोशल मीडिया उससे हिल गया। उसमें एक सवाल था उस पढ़े लिखे दानिशमंद जावेद अख्तर साहब का, जिसने मुझे अंदर ही अंदर बड़ा चुप हो दिया। क्योंकि ये सवाल मैं दिन में सैकड़ों बार अपने आप से करता हूँ, लेकिन इसका जवाब भी है। आइए पहले सुनते हैं जावेद अख्तर साहब का वो चुभता हुआ सवाल क्या है, फिर बताता हूँ उसका जवाब क्या है। ये दुनिया चल कैसे रही और इस दुनिया का हाल क्या है? 45,000 बच्चे जो 10 साल की उम्र से कम थे वो गजा में मरे। And he's emotional. भूख से काला हांडी में बच्चे मरते हैं और डिप्थेरिया से मरते हैं। डिप्थेरिया अजीब मर्ज है, गले में जाली बनना शुरू होती है, बच्चा नीला हो जाता है, गरीब का बच्चा, इसलिए कि उपास इलाज। ये कादर मुतलक है जो जाए कर दे। इससे आप दुआएं मांगते हैं हमारी ये काम कर दे वो कर दे, तो इसका मतलब डे टू डे लाइफ में वो इंटरफेयर करता है और ये देख रहा है वो। अगर वो वाकई भी है फॉर डिस्कशन सेक, तो मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं पैदा होती। ये क्या कर रहे हो तुम पूरे ऑल पावरफुल हो, ओमनीपोटेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हो। तुम तो वहां गजा में रहे होगे ना, तुम हर जगह हो। तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे धज्जियां उड़ रही, तुम देख रहे थे और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी परस्तिश करूंगा, तो वो भी। अरे यार, इससे अच्छे तो हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ तो ख्याल करते हैं। कमाल है, आप किसकी इबादत कर रहे हैं? अगर वो है भी, ये दुनिया नाइंसाफी से, जुल्म से, जबर से, तशद्दुद से भरी हुई। और आप ये मत कहिएगा कि वो देख रहा है और वो बताएगा एक दिन। अगर वो देख रहा है और इंटरफेयर नहीं करता तो आप दुआ क्यों मांगते? आप कहते हैं मेरा ये काम करा दे, इसके मतलब है वो दखल दे सकता है, वो आपको नौकरी दिलवा सकता है, भले दूसरे आदमी को ना मिले, मगर आपका काम कर देगा चूंकि आपने दुआ मांगी है। तो जब वो आपको नौकरी दिला सकता है, लड़की की शादी कर सकता है, बेटे को ग्रीन कार्ड दिलवा सकता है, तो कम से कम ये जो मर रहे हैं बच्चे, इनको रोक दे, कुछ तो कर। मुझे तो दुनिया में इस दुनिया का कोई मालिक है, इसका ओमनीपोटेंट कोई रूलर है, और ये दुनिया ऐसी चल रही है। मैं तो चाहूंगा कि भाई ना हो, अगर हो तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ये सवाल है जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है किसकी तरफ से? जो लोग खुदा में बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो रब है वो एक आदमी को क्यों नहीं गिरा देता? क्योंकि हमसे अच्छा वो खुद जानते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा दानिशमंद भी कोई नहीं जो ये जानता ना हो कि जालिम अकेले पैदा नहीं होता, वो लिखा जाता है हम सब के हाथों। उस किताब का आखिरी पन्ना जिसे समाज मिलकर रोज लिखता है। जालिम अपनी ताकत खुद पैदा नहीं करता, वो उधार लेता है। किससे? हमसे, हमारी आदतों से, खामोशियों से, समझौतों से, थकानों से। जालिम जो है वो
बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि बहुत सारे करोड़ों लोग अपने वजूद को बहुत छोटा कर लेते हैं। सिर्फ सेना जालिम का साथ नहीं देती, बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े हुक्मरान जिनके बिजनेस इंटरेस्ट उस देश में होते हैं वो भी उनका साथ देते हैं। उनके पास एक पूरी अफसरशाही होती है, ऑफिसर्स का कैडर होता है जो उस जालिम की तानाशाही को कानून में बदल देते हैं। बिना पूछे बहुत सारे लोग दस्तखत करते हैं। जब बहुत सारा हथियार एक्सपोर्ट होता है तब जाकर 45,000 बच्चे मरते हैं। तो क्या सिर्फ एक तानाशाह को हटाने से 45,000 बच्चों को बचाया जा सकता है? बहुत सारे जज हैं जो अपना ज़मीर बेच चुके, बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर हैं जो उस तानाशाह को वहां बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक बिका हुआ पूरा दलाल मीडिया है जो उसके हर जहर को शहद में तब्दील कर देता है। और दुनिया के बड़े अमीर कबीर लोग हैं जो उसकी तानाशाही की आड़ में ऊंचा मुनाफा कमाते हैं। ये पूरा ट्रायंगल है। तानाशाह तो सिर्फ उसके ऊपर खड़ा है जो 45,000 बच्चों को मार रहा है। अगर ये सिस्टम इंटैक्ट रह गया, ये जमीन हमने नहीं बदली, तो जालिम यहां उगते रहेंगे। एक जालिम को हटाने भर से 45,000 बच्चे नहीं बचेंगे। क्या पता अगला तानाशाह ऐसा है जो 90,000 बच्चों को मार दे। जुल्म अचानक नहीं उतरता, वो 1000 बार जब अपर मिडिल क्लास कहता है सब ठीक है, उसके कहने से बनता है। जुल्म अचानक नहीं उतरता जब लोअर मिडिल क्लास अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जद्दोजहद से इतना थक जाए कि वो जागने के बजाय मैनेज होना पसंद करे, तब उगता है। बहुत सारे लोग जब साइलेंटली सपोर्ट करते हैं, उसके आज्ञाकारी बनते हैं, जब बहुत सारे लोग उससे डरने लगते हैं, जब बहुत सारे मौका परस्त उसकी नाव में कूद कर बैठ जाते हैं, जब बहुत सारे प्रोपोगंडा करने वाले उसका साथ देते हैं, जब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सब चल रहा है और बहुत सारे देश जो पढ़ाते कुछ और हैं लेकिन बहुत सारा हथियार उसको देते हैं, तब जाकर 45,000 बच्चे मरते हैं। तो क्या खुदा को इतने सारे लोगों को एक साथ सजा नहीं देनी चाहिए? एक सवाल दिल में आता है। तो फिर आप ही कहोगे, क्योंकि आप बहुत दानिशमंद, बहुत पढ़े लिखे हो, आप ही कहोगे कि एक जीनोसाइड के बदले दूसरा जीनोसाइड हो गया। और यकीन मानिए कि अगर हर बात पर आसमानों से बिजलियां गिरने लगे तो हम सब इबादत गुजार हो जाएंगे, हम सब उसकी आराधना करने लगेंगे, हम सब उसकी बात मानने लगेंगे, हम सब उससे मोहब्बत नहीं, इबादत नहीं, मोहब्बत और इबादत का दिखावा करने लगेंगे। ये मोहब्बत और इबादत दिल से नहीं होगी, ये डर से होगी। और ऐसी डरी हुई इबादत और मोहब्बत उसे नहीं चाहिए। इमेजिन करिए कि हर बात में अगर आसमानों से बिजलियां गिरने लगे तो फिर क्या होगा? हम सब डर के मारे उसके फरमाबरदार हो जाएंगे। हमारा रब एक ऐसी दुनिया नहीं चाहता जहां हम सब डर कर एक तानाशाह को मानते हो। इसलिए वो हमसे कहता है कि जमीनों को बदल दो जहां ये जालिम उगते हैं। और हमारा रब ऐसी दुनिया भी नहीं चाहता जहां हम अपने रब से डरकर उसे मानते हो। फिर तो रब नहीं, तानाशाही का कैरेक्टर हम उसमें भी देखने लगेंगे। इस वजह से उन 45,000 बच्चों को और आने वाले ऐसे सैकड़ों लाखों करोड़ों घर टूटने से बचाने के लिए और उनके बच्चों को बचाने के लिए जमीन में ही कुछ बदलना होगा। और थैंक यू मुझे यह समझाने के लिए कि मजहब में ये क्यों आता है कि जमीन को बदलो। चाहे वो भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा हो, चाहे वो रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम ने लक्ष्मण से कहा हो, या फिर कुरान ने अपने मानने वालों से कहा हो कि तुम्हें उठना होगा और जमीन बदलनी होगी। तुम ये नहीं कर सकते कि नैतिक तोहफे रख लो और नैतिक जिम्मेदारियां किसी और को दे दो। बिना जोखिम के, बिना लड़ाई किए अच्छाई नहीं है। वो सिर्फ आदत है, इख्तियार नहीं है। ये एक प्रोग्राम्ड ओबीडियंस नहीं है। जो नेकी हम खुद ना चुने वो नेकी नहीं है। जो इबादत हम खुश होकर ना करे वो इबादत नहीं है। अगर अल्लाह जालिमों को अपनी ताकत से मिटा दे तो इंसान डर से झुकेगा, हक से नहीं। इसलिए फौरन उन्हें सजाएं नहीं मिलती। नेक लोग नेक नहीं होंगे, बल्कि बिजलियां गिरने के डर से वो डरे हुए होंगे। और फिर डरे हुए लोग जब ईमान लाते हैं तो वो ईमान नहीं, अंधविश्वास होता। इसलिए
अब जावेद अख्तर साहब से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता कि ये सब ठीक कैसे होगा। उनकी एक नज्म है जो मुझे बहुत पसंद है। यही बात जो कुरान में लिखी है और दुश्मनों के खिलाफ होने के लिए भगवत गीता में लिखी है, या रामायण में जालिम के खिलाफ, अहंकारी के खिलाफ खड़े होने के लिए रुकी है, वो बात फिर से कैसे पैदा होगी, इस पे जावेद अख्तर साहब की खुद की एक नज्म है। आइए वो नज्म सुनाता हूँ। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख। जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम। फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। क्या बात है भाई। जो रोजनामों में, रोजनामों न्यूज़पेपर्स, जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोजनामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वो वारदात लिख। जो वाकयात हो चुके उनका तो जिक्र है, जो वाकयात हो चुके उनका तो जिक्र है, लेकिन जो होने चाहिए वो वाकयात लिख। बहुत खूब जावेद साहब, क्या नज्म पढ़ी है, क्या नज्म लिखी है। सुभान अल्लाह, मजा आ गया सुन करके। जावेद साहब की नज्म सुन करके लगा कि वो जस्टिस में बिल्कुल विश्वास रखते हैं। और आपको पता है ये डज गॉड एग्जिस्ट वाली डिबेट जब एंड हुई थी तो एक मुसलमान ने उनसे जाकर के हाथ मिलाया, उनको धन्यवाद कहा और कहा कि अब इतनी सारी इल्म की बातें हो ही गई हैं तो आप भी ईमान ले ही आइए। पर वो बोलते हैं तुम गजा के बच्चों के लिए दुआ करो, ऊपर अल्लाह की तरफ इशारा करके बोलते हैं तुम उनसे गजा के बच्चों के लिए दुआ करो। इसका मतलब क्या है? जावेद साहब भी कहीं ना कहीं विश्वास कर रहे हैं कि खुदा मौजूद है। और हजारों लाखों वो लोग जिनकी वजह से मासूम फलस्तीनी मारे गए हैं ना, अगर भगवान एकदम से उन सबको मर्डर कर दे तो फिर लगेगा कि ये हुआ है जेनोसाइड। और अब डरो उस अल्लाह से और डर डर के प्रार्थना करो, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि एक भय के कारण करो। तो ऐसा अल्लाह कभी होने नहीं देंगे। ताज्जुब की बात यह है कि गजा की वो माएं जिनके बच्चे शहीद हो गए वो तक अल्लाह में विश्वास रखती हैं, रोज इबादतें करती हैं, जन्नत में उनकी खुशी के लिए उनकी माएं प्रार्थना करती हैं। और यहाँ पर बैठे कई सारे लोग नास्तिक हो जाते हैं क्योंकि सफरिंग्स इतनी पीड़ादायी होती हैं कि भगवान में से विश्वास उठ जाता है। 18 वर्ष की थी तब तक मुझे भी लगता था नहीं है भगवान, कुछ नहीं होता ये सब। पर धीरे धीरे करके जब प्रेयर्स करना स्टार्ट किया तो अल्लाह ने खुद ब खुद चमत्कारी रूप से दिखा दिया कि वो हैं और वो हर जगह मौजूद है, वो हमें देख रहे हैं। इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि नेक अमाल ही करने, अच्छे कर्म ही करने। फलस्तीन के मासूम बच्चों के लिए दुआ के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। मे अल्लाह प्रोटेक्ट देम, उनके साथ कोई भी ज्यादती ना हो। आमीन। आप भी कह दीजिए सुम्मा आमीन। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा, सच के साथ रहिएगा। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।